धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज के पंचाचार के विषय में द्वितीय जो दर्शनाचार है उसके 8 भेदों के अंतर्गत निशंकित निकांक्षित अंग के विषय में बतलाया था। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह 3 लोक की संपदा के लिए भी कुछ नहीं समझता है। चक्रवर्ती की संपदा के लिए वह तुच्छ समझता है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग। सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती की संपदा के लिए भी नहीं चाहता है और वह इंद्र शरीर के भोगों की कामना नहीं करता है। उन सब के लिए वो काक बीट, कौआ की जो बीट है, उस कौआ की बीट के समान समझ करके उसके लिए छोड़ देता है, क्योंकि वह ये जानता है कि ये तन भी हमारा ना हो सका तो पर इस शरीर से भिन्न अन्य जो द्रव्य हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं। इसी कारण से वह अनेक प्रकार की सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, बोलो जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो किसी के द्वारा छोड़े हुए हैं। वो किसी के द्वारा क्या छोड़े हुए हैं, और जो किसी के द्वारा छोड़े हुए हैं क्या, जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, बोलो जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो किसी के द्वारा, बोलो जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो किसी के द्वारा छोड़े गए हैं। और कोई वस्तु छोड़ता है तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, वो भोग करके क्या करता है, भोग करके क्या करता है, छोड़ता है ना। जैसे कुल्फी जो बनती ना, मलाई की जो कुल्फी बनती है पंडित साहब, मलाई की जो कुल्फी बनती है तो उसका लोहे का क्या आता है, सांचा आता है, और बड़ी पेटी आती है, उसके ऊपर ढक्कन रहता है, छेदे छेदे रहते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के सांचे रहते हैं। 25 पैसे वाली कुल्फी, 50 पैसे वाली कुल्फी और है ना 1 रुपए वाली कुल्फी। तो क्या करता है कि कैसे पता चले 25 पैसे वाली, 50 पैसे वाली, 1 रुपए वाली, तो सांसा क्या होता है, छोटा होता है। तो दूध डाल, उससे क्या करता है, वो उसमें दूध डालता है और उसमें क्या लगाता है, लकड़ी लगाती है, और जब वो जम जाती है तो लकड़ी उसमें क्या बिल्कुल पकड़ है ना, आधी लकड़ी कुल्फी के अंदर होती है और आधी, बोलो ना, आधी लकड़ी कुल्फी के बाहर होती है। तो बाहर क्यों होती वो, बाहर क्यों होती वो, हाँ ये ध्यान रख के चलना। जिसे छोड़ दिया है उसे भोग करके छोड़ा, क्योंकि बिना भोगे कोई छोड़ता नहीं है। तो कुल्फी की डंडी जो रहती, कुल्फी लेने के बाद वो लकड़ी को कहाँ फेंक देते, नीचे, और एक जो लकड़ी रखी हुई है वो बाल्टी में रखी हुई है, वो क्यों अभी लगना, बोलो वो डंडी अभी लगना, बोलो ना वो डंडी लगना अभी बाकी है, इसीलिए उसको संभाल करके ऊपर रखा। और जिसके लिए हमने भोग लिया है उसे क्या कर दिया है, हाँ इसी प्रकार से जिस पेंट को पहनना होता है वो ऊपर टंगा होता है, और जिसके लिए उतारना होता है वो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जिसे भोग लिया है, बोलो जिसे भोग लिया है उसे छोड़ देते, और जिसे भोगना होता है ना, उसे हम अच्छे से लेते। जैसे मान लो धोबी के लिए प्रेस करने के लिए कपड़े दिए गए और उसने प्रेस करके दिए, तो कैसे लाते, ऐसे टांग के लाते हो, बताओ मुझे कैसे लाते। जब वो प्रेस करके देता है तो एक हाथ में लाते होगे, है ना, एक हाथ में लाते होगे। कैसे लाते हैं,
ऐसे दोनों हाथों में इधर रखे रहते, दोनों हाथों में लाते हैं और घर में लेके जाते हैं तो उसे अच्छे से क्या है, पेपर पर है ना अथवा कपड़े पर अच्छी तरह से उसको क्या करके रखते हैं। क्यों? अभी इसको बोलो, क्यों अभी इसको अभी पहनना बाकी, भोगना बाकी है। हाँ, तो अभी इसको भोगना, और जब उसे तुम भोग लोगे, पहन लोगे, है ना, उसकी क्रीज खराब हो जाएगी, कपड़ा गंदा हो जाएगा, है ना, उसको उतारेंगे तो क्या होता है, जहां चाहे उसको क्या कर देते हैं, डाल देते, क्योंकि गंदा है। बोलो, क्योंकि गंदा है। जो साफ होता है उसे ऐसा नहीं डाला जाता। इसीलिए संसार में जिस पदार्थ को हमने छोड़ दिया है, बोलो, जिस पदार्थ को हमने छोड़ दिया है उसे किसी ना किसी ने भोग लिया है। बिना भोगी तुम्हें वस्तु मिल ही नहीं सकती है। जितनी वस्तुएं हैं वो सब उद्घाटन कराई हैं। अब तुम मत सोचो कि मैं इसको पहली बार क्या कर रहा, लॉन्च कर रहा हूं, मैं पहली बार इसको, है ना, मैं पहली बार क्या, है ना। अरे भैया, किसी चीज का पहली बार लॉन्च मत करो, है ना। पहली बार, है ना, आसन लगा करके केस लॉन्च करो। किसी वस्तु का उद्घाटन मत करो, लॉन्च मत करो। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, ये नई साड़ी है, पुरानी है, तुम्हें चमक रही इसलिए क्या लग रही है, नहीं लग रही। जिस थाली में तुम बर्तन भोजन कर रहे हो उस बर्तन में हजारों लोग खा चुके हैं। जिस गिलास से तुम पानी पी रहे हो उसके लिए हजारों लोग उसके लिए उस गिलास में क्या पानी पी चुके हैं। जो तुम टी शर्ट पहन के बैठे, ये 1 करोड़ लोगों ने पहन लिया, उसके बाद आपके ऊपर आई है कि धिक्कार है दरिद्री को। बोलो, धिक्कार है इस दरिद्री के लिए, है ना, धिक्कार है इस दरिद्री के लिए। इतना करोड़पति का पुत्र होकर के भी उतारन के कपड़े पहनता है। अरे वीर तो एक ही है जिसने कह दिया पापा से, मुझे नहीं पहनना उतारन के कपड़े, नए कपड़े लाओ बिल्कुल, है ना। मेरे पिता ने मस्तक टेक दिया, बेटा मैं तुझे नए कपड़े नहीं ला सकता हूं, ये पुराने पहनना हो पहनो। मैंने कहा नहीं पहनना है, मैं तो भगवान महावीर स्वामी के पथानुगामी हो जाऊंगा, लेकिन उतारने कपड़े नहीं पहनूंगा। जब से मुझे बुद्धि आई, जब से मुझे होश आया, जब से मुझे समझ आई, बोलो ना, जब से मुझे बुद्धि आई। जब बुद्धि नहीं थी तब मैंने भी खूब उतारन पहने, पूरे उतारनी पहनते रहा जितने समय तक घर में रहा, है ना। पैंट भी पहना, उतारन का पहना, बोलो ना, पैंट भी पहना, उतारन का पहना, चड्डी भी पहनी, वो भी उतारन की मिली, पजामा भी था वो भी उतारन का था, टाबिल जो हाथ मुंह पोंछने के लिए मिली वो भी, है ना, किसी की पोंछी हुई थी, है ना। धिक्कार है ना जो तुम उतारन पहने। शर्म करो, लाज करो। इतना सा ये टी शर्ट जो पहने हो, बोलो, ये टी शर्ट जो पहने, 1 करोड़ लोग पहन चुके हैं, फिर भी ड्राई क्लीन होकर के फिर तुम्हारे पास आई, और तुम्हें क्या लग रही है, बोलो, तुम्हें क्या लग रही है। हाँ, उसी कंपनी में आपका भी जॉब है ना। आप जो नीली टी शर्ट पहन के बैठे हो, ये भी 1 अरब लोगों ने पहन ली है। पहले काली थी, फिर नील लेके इसको क्या कर दिया है, नीला कर दिया है ना। फिर वो पीछे वाले आपका कुर्ता भी यही दशा में था, वो भी बेचारा दुखी हो रहा था, है ना। पहले वो किसी महिला की सफेद साड़ी थी, है ना, वो फट गई एक तरफ की, फिर उसका क्या बना दिया गया है, कुर्ता। बोलो धिक्कार है, बोलो नमो सिद्धाड़म, धिक्कार है, दे बोलो ना, धिक्कार है। बताओ, ये पजामा ये किसी महिला का पेटीकोट था, उसको फिर सेट कर के उसका क्या बना दिया, उसका क्या धिक्कार है। वास्तव में ऐसा लगता है कि क्या संसार है ना। ऐसे पुराने कपड़े आप जो आप साइड पहने, पहले पोंछा था, है ना, उसको है ना पोंछा था पहले, है ना। पवन जी, वो आपका पैंट पहले पर्दा था, फिर वो ऊपर से फट गया तो उसका फिर काला पैंट बना दिया, है ना, उसकी फिर टी शर्ट बना दी। सब जितना भी है वो सब क्या है, जो आप लोग साड़ी पहने, ये पहले पांडाल था, है ना, पूरा पांडाल था। उस पांडाल फट गया, बंदरों ने उदम किया, उस पर पोटी की, खराब हो गया, फिर उसको काट करके, है ना, बिल्कुल साइज की 5 मीटर की क्या बना दी, 5 मीटर की साड़ी बना दी। ओह, इनको कितनी खुशी होती, नई साड़ी, सूरत की साड़ी, बोलो ना,
भली सूरत ना हो, भली सूरत की साड़ी पहनने लायक, बोलो ना, बोलो भली बोलो भली सूरत की साड़ी पहनने के लायक, बोलो ना, भली सूरत की साड़ी पहनने के लायक सूरत ना हो, फिर भी सूरत की साड़ी, बनारस की साड़ी, ऐसे हाले फूले फिरते कि हम ही संतोषी माता है। देखो हम ही क्या है ना, हम ही संतोषी माता है, हम ही जगदम्बा है भैया, ये ध्यान रख के चलो। इसीलिए मेरे तो दिमाग में ऐसा लगा कि 1 करोड़ लोगों ने टी शर्ट पहनी है, 1 करोड़ लोगों ने टी शर्ट पहनी। जिस रूमाल से तुम हाथ पैर पोंछते, नाक पोंछते, उससे कितने अरबों खरबों लोगों ने नाक पोंछी, और उससे तुम नाक पोंछ रहे हो। मैंने तो कह दिया कि मुझे पहनना ही नहीं है कपड़े, इसलिए मैं तो क्या रहा, प्रगति में रहा, मैं विकृति में गया ही नहीं हूं। जिसे हम छोड़ देते हैं, बोलो जिसे हम, हाँ छोड़ा बही जाता जिसे हमने, बोलो जिसे हमने भोग लिया है, बिना भोगे कोई किसी वस्तु को छोड़ता, किसी वस्तु के लिए छोड़ता नहीं है। दतौन आती है नीम की, बोलो दतौन आती है, दतौन आती है नीम की। जब वो नीम की दतौन आती है तो जब तक उसके लिए भोगा नहीं है तब तक वो अच्छे से फट्टी में लपेटकर उसे पानी डाल करके रखते हैं, है ना, क्योंकि उसमें नमी बनी रहे, सूख करके वो कड़क ना हो जाए, है ना, उसके लिए। और उसके लिए क्या करते हैं, दतौन करते हैं। और जब दतौन कर लेते उसके बाद भी तसल्ली नहीं रहती कर्म के कल्ला को, है ना, पूरे दांत घिसता है, उसके बाद दांत से उसको चीरता है, चीरने के बाद उसके 2 क्या करता है, टुकड़े करता है ना, एक को बाजू में खोसता है और एक को मोड़ करके उसके क्या बनाता है, जीवी बनाता है। और दांत का पूरा, जीभ का पूरा मल निकाल के, है ना, फिर उसको डबल करके फिर क्या करता है, चचोड़ता है, फिर उसको क्या कर देता है, भोगने के बाद उसकी दशा। आम देखो, आपने देखा ना आम, ओ आम, हाँ वो बादामी आम, नहीं याद नहीं आ रहा, वो बादामी आम आता है, कितना अच्छा रहता है, पर उसको चूस चूस करके है ना, उसकी हालत कैसी कर डालते। फिर बकले को निकाल के डबल तिबल करके, है ना, उसको क्या करते, फिर उल्टा करके छेद करते, उसमें पीछे साइड में एक होल करते हैं, फिर उसको उल्टे से उसका क्या करते, है ना, उसका रस निकालते हैं। फिर भी कर्म के कल्ला को तसल्ली नहीं है तो उसका क्या करते, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उसके 3 पीस कर करके उसको पूरा क्या करते हैं, चचोड़ते हैं, उसके बेचारे के दम ले लेते हैं। अभी गोई की तो दशा बाकी है, गोई रखी हुई है, वो देख रही है कि मेरा पता नहीं अब क्या होना है, बोलो मेरा पता नहीं अब क्या होना है। तो उसको क्या करते हैं, उसका रस निकालती और उसके पूरे के पूरे ऐसा कर देते, बाल खड़े कर देते पूरी गोई के चारों तरफ में, देखो ऐसे बाल खड़े हो जाते, बेचारे को इतना चूसते, बोलो इतना चूसते, बोलो इतना चूसते कि वो बेचारा पीले से सफेद पड़ जाती है, वो बिल्कुल गोई सफेद हो जाती है। पर उसको क्या कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जिसे भोग लिया जाता, बोलो जिसे, उसे छोड़ दिया जाता है, और जिसे भोगा नहीं है उसे फेंका नहीं जाता है। इसलिए संसार में अनयूज वस्तु मिलना बहुत, बोलो बस, संसार में अनयूज, बोलो संसार में, हाँ संसार में अनयूज वस्तु मिलना बहुत दुर्लभ है। और क्षेत्र संसार एक कहता है, पंडित साहब, क्षेत्र संसार एक कहता है। वो कैसा कर्म का बड़ा विचित्र खेल होगा कि जो अपनी बहू के गर्भ में, जो अपनी पत्नी के गर्भ में स्वयं आ गया, जो अपनी पत्नी के गर्भ में स्वयं आ गया, जो जिसका पति था वही उसका पुत्र बन करके आ गया। और ससुर अपने है ना, जो ससुर था, है ना, वो ससुर अपने है ना, उसमें बहू के गर्भ में क्या हो गया, ससुर जो था वो अपने बहू की किस्म में आ गया, जो ससुर था वो बहू के गर्भ में क्या हो गया, आ गया। और जब बहू के गर्भ में आया तो वो क्या रहा,
मौन रहा। वो मौन रहा, वह बोलता नहीं था, क्योंकि अपनी बहू को माँ, अपनी बहू के लिए माँ, अपनी बहू के लिए माँ कैसे कहें, है ना, अपनी बहू के लिए माँ कैसे कहें, इसलिए वो हमेशा चुपचाप बैठा रहा। संसार में अनयूजेबल वस्तु मिलना बहुत दुर्लभ है। जितनी वस्तु दिखाई दे रही, जितनी वस्तुएं वो किसी ने भोगी, इसलिए सम्यक दर्शन का दूसरा अंग कहा गया है ना, निकांक्षित अंग। दूसरा अंग निकांक्षित अंग कहा गया है। संसार में किसी भी पदार्थ की क्या नहीं करना, बोलो, संसार में किसी भी पदार्थ की, संसार में किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करना। और सम्यक दृष्टि जीव किसी भी पदार्थ की क्या नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता है। तीसरा सम्यक दर्शन का अंग है ना, जिसका नाम क्या है, निर्विचिकित्सा अंग। कौन सा अंग है? सम्यक दर्शन का तीसरा जो अंग है, सम्यक दर्शन का तीसरा जो अंग है, उस तीसरे अंग का नाम क्या है? बोलो, सम्यक दर्शन का जो तीसरा अंग है, उस अंग का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। और निर्विचिकित्सा अंग के विषय में कहा गया, स्वभावतौ सचौकाई रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणोपीति मता निर्विचिकित्सता। ये शरीर स्वभाव से अशुचि है। बोलो, ये शरीर स्वभाव से, स्वभावतौ सचौकाय रत्नात्रय पवित्रते, ये शरीर स्वभाव से अशुचि है, लेकिन एक ही बल पर ये पवित्र हो सकता है, रत्नात्रय पवित्रते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर, रत्नात्रय धर्म का पालन करने से शरीर क्या हो जाता है ना, पवित्र हो जाता। रत्ना निर्जुगुप्सा गुणोपीति मता निर्विचिकित्सा। इसलिए हमेशा गुणों में क्या करना चाहिए, प्रीति करना चाहिए। बोलो, किसमें? गुणों में। इसलिए गुणों में प्रीति करना चाहिए, है ना। ये शरीर स्वभाव से क्या अशुचि है, ये शरीर कभी भी शुद्ध, ये शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। ये मल धाराओं से क्या है, भरा है। 9 मल द्वार बहे नित बासर, नाम लिए घिने आवे। इस शरीर से 9 प्रकार की मल धाराएं हमेशा क्या होती हैं, बहती रहती है, बहती रहती है। इसलिए शरीर क्या है, अशुचि है, लेकिन रत्नात्रय के द्वारा ये पवित्र हो जाता है। ब्रह्मचारी सदा शुचि। बोलो, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे क्या होते, सदा शुद्ध होते हैं, है ना। और उनके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो दिगंबर महामुनिराज होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं, जिसके कारण से उन्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सदा क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। और जो वस्त्र नहीं पहनते हैं उन्हें स्नान करने की आवश्यकता, उन्हें स्नान करने की उनके लिए आवश्यकता नहीं रहती। ये शरीर मल से ही बना हुआ है। बोलो, ये शरीर, ये शरीर मल से ही बना हुआ है। और जो शरीर मल से बना हुआ होता है वो शुद्ध कैसे हो सकता है ना, वो शुद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए इस शरीर का पोषण नहीं करना। कितना भी इसे धोया जाए लेकिन कभी भी ये शुद्ध नहीं हो सकता है।